सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो एक्टिंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है। कंपोज ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है, साइटोप्लाज्म से बनी होती है और जेनेटिक मटेरियल से जैसे डीएनए हुआ। दे परफॉर्म वाइटल प्रोसेस लाइक एनर्जी। ये परफॉर्म करते हैं बहुत बड़े प्रोसेस में, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसपोर्ट और रिप्रोडक्शन में भी काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी काम। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनल ली जाती है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द न्यूक्लियस। से माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, वाइल प्रोकैरियोटिक सेल लाइक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। की सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively plasma membrane barrier that regulate the entry and exit of molecules। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल माने छेद रहता है इसमें, तो ये रेगुलेट कर देती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोवाइडेड सेफ एंड प्रोटेक्शन। ये मॉलिक्यूल को बाहर निकालती है और एक शेप देती है, आकार बनाती है और सुरक्षा करती है। न्यूक्लियस, इसका काम क्या है? एक्ट एज कंट्रोल सेंटर, सेंटर को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल लिया रहता है, डीएनए है, मैनेजिंग जीन एक्सप्रेशन। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोसाल है, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली सब्सटेंस होता है। फिलिंग द सेल, सेल को फिलिंग करने के लिए जेली टाइप का सब्सटेंस होता है। सपोर्टिंग ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल को सपोर्ट करता है। एंड सर्विंग एज साइट फॉर मेड्यूलर, सर्विंग एज साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी काम आता है किसका, तो जानेंगे साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ सेल है, जनरेटिंग एनर्जी को जनरेट करता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। राइबोसोम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस की रिस्पॉन्सिबल होता है। राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स एंड सिंथेसाइज प्रोटीन आर रफ ER एंड लिपिड्स। ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है, जैसे रफ ER एंड लिपिड्स। गोल्गी apparatus complex modifies sorts and packages proteins and lipid for secretion or delivers। मॉडिफाई करता है सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन को और लिपिड फॉर सिक्रेशन और डिलीवर। लाइसोसोम कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल। लाइसोम क्या है? एंजाइम लिया रहता है डाइजेशन के लिए और वेस्ट को हटाने के लिए। सेल वॉल, सेल वॉल क्या करती है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है प्रोटेक्शन इन प्लांट एंड फंगल। ये प्लांट और फंगल में होते हैं और ये एक तरह से प्रोकैरियोटिक भी है। एंड बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल में भी होता है। मेन फंक्शन ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये एक तरह का स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है। स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाती है। एनर्जी प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग न्यूट्रॉन इनटू यूजेबल एनर्जी, न्यूट्रॉन को यूजेबल एनर्जी बनाती है। ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजिंग एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, फैसिलिटिंग, ये एक्टिव और पैसिव मूवमेंट सब्सटेंस मूवमेंट में काम करता है। रिप्रोडक्शन, इनेबलिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थ्रू सेल डिवीजन, ग्रोथ थ्रू सेल डिवीजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म, मैनेजिंग केमिकल रिएक्शन। सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक पर न्यूक्लियस होता है, एनिमल्स और प्लांट्स।